कातिल पत्नी जहरीला सांप और पति की हत्या। कत्ल से पहले मां शाकांभरी देवी दर्शन को गई थी पत्नी। पति अमित के साथ किए थे मां शाकांभरी के दर्शन। देवी दर्शन के बाद हत्या की साजिश अंजाम दी थी। गला दबाकर हत्या के बाद लाश के साथ छोड़ा सांप। मेरठ के महसूमा में सौरभ राजपूत जैसा एक और हत्याकांड हुआ। यहाँ पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मार डाला। इसके बाद खुद को बचाने के लिए ऐसी साजिश रची कि हर कोई जानकर हैरान हो गया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। दोनों आरोपियों ने गला दबाकर पहले हत्या की और फिर वारदात को हादसा दर्शाने के लिए जहरीला सांप उसके बिस्तर पर छोड़ दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से मौत की पुष्टि पुलिस ने की। चौंकाने वाला खुलासा। महसूमा थाना क्षेत्र के गांव अकबरपुर सादात में अमित का शव रविवार सुबह उसके बिस्तर पर पड़ा मिला। अमित के शव के नीचे एक जिंदा सांप दबा हुआ था। अमित के शरीर पर सांप के डसने के 10 निशान थे, जिसे देखकर परिजन ने सांप के 10 बार डसने से अमित की मौत का दावा किया। परिजनों ने सपेरे को बुलाया, जिसने सांप को अमित के शव के पास से पकड़ा था। बाद में सांप को वन विभाग की टीम ने जंगल में छोड़ दिया। ग्रामीण और परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दम घुटने से हुई मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस को पता चला कि अमित की मौत सांप के डसने से नहीं बल्कि दम घुटने से हुई। इससे पुलिस को गला दबाकर हत्या का अंदेशा हुआ और गहनता से जांच शुरू की। पुलिस ने देर रात अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप को हिरासत में लेकर पूछताछ की। शुरुआत में दोनों ने पुलिस को गुमराह किया। पूछताछ के बाद पुलिस ने जानकारी दी कि रविता और अमरदीप ने ही अमित की हत्या की थी। ये विगत दिनों थाना महसूमा क्षेत्र में अकबरपुर सादात गांव है। वहां के रहने वाले अमित नामक व्यक्ति के विषय में सूचना प्राप्त हुई जिसको कि सांप काटने से उनकी मृत्यु हो गई है और मौके पे पुलिस पहुंची और बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए बुलाया गया था। जब ये घटना हुई थी उस दिन सुबह वहां से सपेरे द्वारा सांप को बरामद भी किया गया था और सांप को ले भी गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद उसमें पता चला कि इसमें स्मूदरिंग आया है और थ्रोटलिंग आया है। तो परिजनों से संपर्क करके तत्काल थाना पुलिस के द्वारा हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया और इसमें संलिप्त व्यक्ति अमित की पत्नी रविता और गांव के ही उनके एक जिससे उनका प्रेम संबंध था अमरदीप को गिरफ्तार किया गया है। और महमूदपुर सिखेड़ा गांव के सपेरे से खरीदा सांप। पुलिस के मुताबिक अमरदीप पास के गांव महमूदपुर सिखेड़ा में रहने वाले एक सपेरे से वाइपर सांप को 1000 रुपए में खरीद कर लाया था। वाइपर सांप बेहद जहरीला होता है। इसके डसने से बचने के कम ही चांस होते हैं। रात में अमित की सोते समय गला दबाकर हत्या की गई। इसके बाद शव के नीचे सांप को दबाकर रख दिया गया। दबाव से सांप ने अमित के कई बार डसा। सुबह होने पर रविता ने अपनी योजना के अनुसार हत्या को हादसा दर्शा दिया। मेरठ में मुस्कान और साहिल द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया था, मेरठ के लोग उसे अभी नहीं भूले थे। लेकिन एक मामला मेरठ के थाना बैसूमा का सामने आया है, जहां पर प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और हत्या भी किस तरह की गई उसने सबको झकझोर कर रख दिया। पहले पति की जो है गला दबाकर प्रेमी के साथ हत्या की गई और उसके बाद जो उसकी बॉडी को एक खाट पर लेटा दिया गया और उसके बाद पहले से ही इन दोनों प्रेमी और प्रेमिका द्वारा पूरा इस घटनाक्रम की साजिश यानी कि पूरा प्लानिंग बनाई गई थी। उसके तहत 1000 रुपए का सांप खरीदा गया और सांप को यानी कि जो पति है उसके बिस्तर पर लेटा दिया गया और सुबह होने पर शोर मचा दिया गया कि सांप के काटने से अमित यानी कि पति की मौत हो गई है और पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने जो पति है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन पोस्टमार्टम में खुला
खुलासा करते हुए डॉक्टरों की टीम ने कहा कि सांप के काटने से अमित की जो है मौत नहीं हुई है, इसकी मौत गला दबाने से हुई है। अब वहीं मेरठ पुलिस ने जो प्रेमी है प्रेमिका है दोनों को हिरासत में ले लिया है। अब उनसे पूछताछ की जा रही है। पूछताछ में उन्होंने बताया है कि जो अमरजीत नाम का गांव का व्यक्ति है उससे जो पत्नी है उसका 1 साल से अफेयर चल रहा था और वे पिछले कुछ समय से जो अमित है पति उसकी हत्या की साजिश लगातार उनके द्वारा की जा रही थी। मेरठ से इंडिया न्यूज के लिए पंकज। ग्रामीणों को थी प्रेम प्रसंग की भनक, मौत के बाद जताया शक। दोनों आरोपियों ने हत्या को हादसे में बदलने के लिए गहरी साजिश रची। वारदात के बाद अमित के नीचे जिंदा सांप व शरीर पर डसने के निशान देखकर परिजनों को भी सर्पदंश से मौत का विश्वास होने लगा। लेकिन ग्रामीणों को रविता और अमरदीप के प्रेम प्रसंग की पहले से भनक थी। अमित और अमरदीप एक साथ मजदूरी करते थे। अमरदीप का अमित के घर आना जाना था। 1 साल से राविता से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। अमरदीप की अचानक से हुई मौत ग्रामीणों के गले नहीं उतर रही थी और उन्होंने पहले ही दिन शक जाहिर कर दिया। इसी के चलते अमित के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। सर घटना ये हुई है, जैसे लड़का था उसके नीचे सुबह सो के उठा तो सांप मिला, तो सबको डाउट ये है कि सांप ने काट लिया। पर सांप जो इसी स्थिति में दबा हुआ था कि वो इस तरह दब नहीं सकता था। और दूसरे ये था कि जहाँ सांप का मुंह था वहाँ से उसका कोई निशान नहीं था। जैसे सांप जो था हाथ पे बैठा हुआ था तो हाथ पे उसने जरा सा भी निशान नहीं मिला, तो इससे डाउट हुआ कि सांप ऐसा कैसे काट सकता है। दूसरी बात, जैसे लड़की की माँ थी उनसे पूछा गया जब आपने से अमित को सोते हुए देखा तो क्या स्थिति थी, तो इन्होंने बताया कि रिजाई से खाट के चारों पाए दबे हुए ढके हुए थे। तो उससे और डाउट हुआ कि भाई ये तो रिजाई इस तरीके से जैसे बिछा रखी हो, उड़ाई हो ऊपर से। तो ऐसी ये कई सारी बात हुई जिससे पता चला, डाउट होता चला गया कि हाँ ये घटना हुई, कि हमें इस चीज़ का डाउट हुआ कि हाँ इसकी हत्या करी गई है। जैसे वो सो रहा था तो सोते हुए उसके पास लाके चाय और पराठे रख दिए गए कि जिससे ये लगा कि हम उठा रहे थे और हमने बाद में देखा, जबकि वो सुबह जल्दी सबसे पहले उठता था परिवार में। हुआ रात को 9 बजे मेरा लड़का 7 बजे प्रसाद चढ़ा कर आया देवी ऑफिस से। मेरे धोरा थोड़ी देर बैठ कर बतड़ा कर दूध लाया, सीमी लाया, बनाई बहू ने, उसे फिर कुछ दे दिया अंदर, वो पड़ गया। हमें कोई मालूम नहीं हुआ। अच्छा जब पड़ गया वो 9 बजे में अंदर बाथरूम है, बाथरूम करने गई तो बल्ब बंद, पर्दा लग रहा, किवाड़ लग रहा। अच्छा थोड़ी देर पीछे जब मैं बीमार हूँ तो मैं फिर गई पेशाब करने, तो मेरा लड़का भारा बेक आधे लुटा रखा और रिजाई उड़ा रखी और बल्ब जल रहा। हमें कोई मालूम नहीं अब क्या हुआ। और अंदर बेड पे ले जाकर उन्होंने उसकी हत्या की। सांप कब मिला? और सांप एक हाथ नूह है, सांप की पूंछ उसके सीने पे है और गट्टे पे फना धर रखा। और मैंने देख तो यो कहा सब पंचों से क्या मेरा लड़का मारा हुआ है। अम्मा कभी आप तो घर में रहती है, कभी लगा आपको कि वो ऐसा कर सकती है या कुछ उसका चलन कहीं वो संबंध हो रहे हैं? जी हमें विश्वास नहीं था, हम माँ बेटा विश्वास करते, पर साल भर से वो गलत चली गई थी सबकी निगाह में। बताया गया कि अमित को पत्नी के अमरदीप के संबंध की भनक लग गई थी। इसके चलते वो विरोध करने लगा था। इसके चलते दोनों आरोपियों ने उसे रास्ते से हटाने की साजिश रचनी शुरू कर दी थी। दोनों आरोपी हत्या के साथ खुद को बचाने का तरीका भी तलाश रहे थे। आरोपियों ने गूगल और यूट्यूब के जरिए भी हत्या के तरीके जानने की कोशिश की। इसके बाद आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।